सकता है। अभी 2 कार आई है, आप देख रहे हैं। अगर इसमें से एक आदमी भी अगर गेट के आजू बाजू में अगर टकरा जाते हैं तो ये गेट अभी नाजुक मोड़ पे है, बड़े बड़े चीरा जा रहे हैं, अंदर से भी वैसी हाल है, बाहर से भी वही हाल है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि भाई ये जो गेट है, ये गेट कभी भी गिर सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, नो गारंटी है, और लोगों का मतलब जान माल का नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। देखो गौर से, अगर ये एंगल जरा से लगी हुई है, अगर किसी के आंग पे गिर गया तो ना तो अखाप बोर्ड जिम्मेदार रहेंगी और ना तो कारपोरेशन। इसमें कोई भी हादसा, बड़े से बड़ा हादसा हो सकता। तो मैं मतलब जो गुजारिश कर रहा हूँ मतलब जो है कारपोरेशन लोगों से कि थोड़ा इधर ध्यान दे। हमारे खासदार जो इम्तियाज़ जलील साहब, वो भी अगर इधर ध्यान दे दिए, थोड़ा सा अच्छा काम करा है, रोड का काम करा है, जो उनकी मतलब जो खिदमत में काम हुआ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ये काम है खतरे का है, इसमें जान जोखम किसी का हो सकता है, क्योंकि जो घाटी के मतलब जो है एम्बुलेंस वगैरह निकलती, इमरजेंसी का रास्ता है, 24 घंटे कोशिश करेंगे अगर उनके हाथ में है। अभी वो खासदार है और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में और खासदार रहेंगे। ये हमारी दुआ है उनके, हमारी तरफ से, और मतलब जो औरंगाबाद शहर की आवाम की तरफ से दुआ है, क्योंकि रमज़ान के महीने में उनके वास्ते दुआ मांगे थे लोगों ने। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो शहर के खासदार है औरंगाबाद ज़िले के, तो रमज़ान के महीने में उनके वास्ते दुआ मांगी गई थी और अल्लाह ताला ने मतलब उनको चुन के लाए। आज वो खासदार है और बहुत अच्छे से अच्छा काम करे, हमारे खासदार ने बहुत अच्छा काम करे। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा इधर मतलब जो है ध्यान देना। जैसा आपने कहा कि रमज़ान में दुआएं की गई थी, तो इसकी मैं आपसे पर्सनल पूछ रहा हूँ, आपने भी दुआ किए थे? बहुत दुआ करे थे हमने, दुआ करे ना, ये दुआओं का असर है ना। आज खासदार चुन के आ गए ना भाई, और कर रहे काम। ऐसा नहीं मैं कुछ भी काम लेके जाता फ़ौरन काम करके देते। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। आज मैं ऐतिहासिक पंचक्की के गेट यानी कि महमूद दरवाजे के पास खड़ा हूं और लगातार मीडिया में इसका कवरेज हो रहा है कि ये गेट गिरने वाला है और गिरने के कगार पर है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर ये गेट किसी की आंख पे गिरता है तो किसी की जान जा सकती है, और ऐसा मानो ऐसा लगता है कि किसी की जान जाएगी तभी प्रशासन जागेगा। चलिए मैं आपको तरफ विस्तार से बता दूं। पहले तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं गेट के उधर ये पंचक्की कहलाती है, और इस पंचक्की, बीबी का मकबरा, एलोरा, ये देखने के लिए लोग यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। और बहुत आश्चर्य की बात है कि ये पर्यटन स्थल होने के बाद भी जिस प्रकार से इसकी देख रेख होना चाहिए थी वो हो नहीं पा रही है। आखिर कारण क्या है? और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि औरंगाबाद के अंदर बड़ी बड़ी मुस्लिम लीडरशिप भी है जो दावा करती है कि हमारा ये बहुत मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर दरगाहें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम कार्यकाल से संबंध रखती है। तो उसके बावजूद भी ये लोग अनदेखी कर रहे हैं। पता नहीं खामोश क्यों है, पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। चलिए मेरे साथ एक मौजूद है यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक, जिनके बुलाने पे हम आए। उन्होंने हमें सूचित किया है कि भैया ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बचाने का प्रयास कीजिए और आपके चैनल के माध्यम से बताइए ताकि प्रशासन जागे। चलिए इनके ज़बानी सुनना चाहते हैं कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है। सर आपका शुभ नाम बोलिए और आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम राजू हिवराले है और मैं 4-5 दिन पहले यहाँ से विद्यापीठ गेट के अंदर गया था। मैं बैंक के अंदर थोड़ा सा काम था मेरा, तो वो काम के ज़रिए जब मेरी नज़र अचानक इस गेट के ऊपर गई तो देखा तो ये तो पूरा खिलखिला हो गया है और ये गिरने को आया है। तो मेरा प्रशासन से मतलब मेरा कहना ऐसा है कि भाई अब इतना पुराना ये गेट हो गया है, ऐतिहासिक गेट है। बहुत सारे जो गेट है जैसे मकई गेट हो गया, उसके बाद में बारापुल्ला गेट हो गया और अपना बीबी का मकबरा हो गया, इसकी डागडूजी हो जाती है या तो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। जैसे कि बारापुल्ला गेट है, उसके बाजू से एक रास्ता निकाल के उस गेट से एक रास्ता निकाला गया है। लेकिन अब ये जो हम गेट देख रहे हैं, ये गेट कभी भी गिर सकता है और ये गिरने से यहाँ पे बहुत सारा बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गेट कभी भी गिर सकता है। और ये जो आने वाला जो रूट है, यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं। अभी आप देख रहे हैं बड़े बड़े गाड़ियाँ आ रहे हैं, एक साथ अगर एक आधी लग्जरी आ गई या कोई समझो आ गया। अब विद्यापीठ के अंदर बहुत सारे विद्यापीठ के लिए लोग जाते हैं, उसके बाद में लेनी है, पर्यटक से उधर भी लोग जाते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ जा रही है। और यहाँ से अगर एक आधा हादसा अगर हो गया और वो गाड़ी के ऊपर अगर समझो गेट गिर जाता है तो यहाँ पे जान माल का नुकसान हो सकता है। अभी 2 कार आई है, आप देख रहे हैं। अगर इसमें से एक आदमी भी अगर गेट के आजू बाजू में अगर टकरा जाते हैं तो ये गेट अभी नाजुक मोड़ पे है, बड़े बड़े चीरा जा रहे हैं, अंदर से भी वैसी हाल है, बाहर से भी वही हाल है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि भाई ये जो गेट है
ये गेट कभी भी गिर सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, नो गारंटी है। और लोगों का मतलब जान माल का नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। इसी के लिए प्रशासन से हम दरखास्त करते हैं कि इसके ऊपर आप जल्द से जल्द गौर करके इस गेट की मरम्मत कीजिए, या तो कुछ ना कुछ तो इसमें से रास्ता निकालिए। चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं एक नागरिक है, यहीं आसपास ही रहते हैं। भैया, आपकी क्या शिकायत है दरवाजे को लेकर? आपके प्रशासन से क्या मांग है? देखिए, इससे पहले जो हमने कम से कम 2-3 न्यूज़ वालों को बुला के और न्यूज़ डाले हुए, मैं रईस अहमद, अनीस अहमद और मैं महानगर पालिका के मतलब जो है प्रशासन से अनुरोध करना चाहता है कि इससे पहले बहुत सी न्यूज़ें जो डाली गई, आते कारपोरेशन के लोग और देख के चले जाते, उनका क्या है वो कागज़ पत्तर लिख के चले जाते, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। अभी जो मतलब ये जो चीर आई हुई है, देखो गौर से, अगर ये एंगल जरा सा लगी हुई है, अगर किसी के आंग पे गिर गया तो ना तो अखाप बोर्ड जिम्मेदार रहेंगी और ना तो कारपोरेशन। इसमें कोई भी हादसा, बड़े से बड़ा हादसा हो सकता। तो मैं मतलब जो गुजारिश कर रहा हूँ मतलब जो है कारपोरेशन लोगों से कि थोड़ा इधर ध्यान दे। हमारे खासदार जो इम्तियाज़ जलील साहब, वो भी अगर इधर ध्यान दे दिए, थोड़ा सा अच्छा काम करा है, रोड का काम करा है, जो उनकी मतलब जो खिदमत में काम हुआ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ये काम है खतरे का है, इसमें जान जोखिम किसी का हो सकता है, क्योंकि जो घाटी के मतलब जो है एम्बुलेंस वगैरह निकलती, इमरजेंसी का रास्ता है, 24 घंटे एम्बुलेंस वगैरह निकलते रहती। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मतलब जो है कारपोरेशन से कि वो इधर ज़रा ध्यान दें और गेट का काम मरम्मत कराएं। नीचे छत दिख रही, इसमें जो है मैं यहीं बाजू में रहता, इसमें तो पूरा पानी बहते रहता डायरेक्ट, पूरा पानी बहते रहता डायरेक्ट। देखो, पूरा पानी बहते रहता, किसी के आंग पे जाता, इसमें से अगर पत्थर उत्थर गिर गया कि किसी के आंग के ऊपर, तो कोई भी मतलब जो है बहुत बड़ा हादसा हो सकता। तो मैं अखाप बोर्ड से भी मतलब जो है गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा इधर ध्यान देना, कारपोरेशन से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इधर थोड़ा ध्यान देना, इसमें कोई भी नहीं। और यहाँ के बारीक बारीक बच्चे जो भी रहते, मस्जिद जमील बेग बाजू में है, मस्जिद जमील बेग बाजू में है, आने जाने का रास्ता रहता। बारिश में जैसे रोड बनी तो इसका भी थोड़ा काम मतलब जो है लेवल करा दिया जाए, जो भी डामर डाल रहे हो कुछ भी, क्योंकि पानी भर जाता, गंदा पानी। अब जमात के लोग आते रहते, उनको भी परेशानी है। हमारे पंचक्की के लोग, हमारे आसिफ भाई लीडर जो है, उन्होंने भी मतलब ये इस पर आवाज़ उठाए, लेकिन कोई भी चिव मतलब जो कान में जूई जा रही, आवाज़ पर ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं मतलब जो कारपोरेशन के जो भी महापौर है, मैं उनसे खास करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मतलब जो है कि थोड़ा ध्यान दे इधर रोड का काम। और बारिश अभी मतलब जो है लगी नहीं, 7 जून को जब ये बारिश लगी थी तो यहाँ से पूरा मतलब जो पानी बह रहा था ऊपर, और यहाँ कम से कम मतलब जो है 2 फीट जो है पानी भरा हुआ था। निकल जाते अधिकारी लोग, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं कर रहे। तो मैं मतलब जो है कम से कम 2-3 न्यूज़ वालों को डाल दिया, औरंगाबाद अपडेट डाला, और अपने एलोरा एक्सप्रेस में भी मतलब जो है हमने न्यूज़ डाले हुए। मैं खास करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने औरंगाबाद शहर की मतलब जो है जानिब से, उलमाए बोर्ड का मेंबर हूँ मैं, इस वास्ते मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साहब, आपने जैसा बताया कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या आप उनके ऑफिस में गए थे कि साहब ये जरा देखिए बोल के? जी हाँ, जी हाँ, 2-3 बार जाके आया मैं, रिक्वेस्ट करा, बोले हो जाएगा काम, और ये पुल का भी काम वगैरह चालू होने वाला है। अब उनकी जानिब से एक कैसा मतलब कोरोना की महामारी चालू थी, उसमें पीछे बिजी थे उसमें कुछ काम रुके हुए थे। कोशिश करेंगे, अगर उनके हाथ में है, अभी वो खासदार है, और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में और खासदार रहेंगे। ये हमारी दुआ है उनके, हमारी तरफ से, और मतलब जो औरंगाबाद शहर की आवाम की तरफ से दुआ है, क्योंकि रमज़ान के महीने में उनके वास्ते दुआ मांगे थे लोगों ने। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो शहर के खासदार है औरंगाबाद ज़िले के, तो रमज़ान के महीने में उनके वास्ते दुआ मांगी गई थी, और अल्लाह ताला ने मतलब उनको चुन के लाए, आज वो खासदार है और बहुत अच्छे से अच्छा काम करे। हमारे खासदार ने बहुत अच्छा काम करे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा इधर मतलब जो है ध्यान देना। जैसा आपने कहा कि रमज़ान में दुआएं की गई थी, तो मैं आपसे पर्सनल पूछ रहा हूँ, आपने भी दुआ किए थे? बहुत दुआ करे थे हमने, दुआ करे ना, ये दुआओं का असर है ना, आज खासदार चुन के आ गए ना भाई, और कर रहे काम। ऐसा नहीं मैं कुछ भी काम लेके जाता फ़ौरन काम करके देते, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ। ये गेट का बाजू का हिस्सा है, और देखिए यहाँ से पानी की पाइपलाइन जा रही है बाजू से, देखा है आपने, यानी कहीं ना कहीं इसको तोड़ा गया था और इसके बाजू से इसको जो है तो कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया। मैं थोड़ा और करीब जाता हूँ ताकि जो संबंधित अधिकारी है उनको देखने में आसान जाए। देखिए, ये बारिश का पानी ये पाए में मर रहा है, और लगातार यहाँ से पानी भी बह रहा है, पानी गिरता है। इसके कारण ये देख रहे हैं आप, ये गेट का जो पाया है वो कमज़ोर हो रहा है, वीक हो रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले और 6 महीने में ये जब पाया धसरना शुरू होगा तो गेट पूरी तरह से बैठ जाएगा। ये आप ध्यान कर लीजिए, ये मुद्दे की बात है। और यहाँ के जो संबंधित विभाग के इंजीनियर्स हैं जो काम को देखरेख करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि देखिए, आप इंजीनियर हैं, आप थोड़ा माइंड लगाइए और ज़रा देखिए ना, जब हमारे जैसे चैनल वालों के समझ में आ रहा है, एक आम जनता के समझ में आ रहा है किसी की जान जा सकती है, नुकसान हो सकता है, तो आप क्या कर रहे हैं?
आपको क्या जवाबदारी दी गई है? आपकी जवाबदारी बनती है नैतिक तौर पे कि आप यहाँ आए, इसका देखें, देखभाल करें, जानकारी लें और अपनी ओर से आप क्या कर सकते हैं कि इसकी खूबसूरती कायम रहे, ये गेट का अस्तित्व कायम रहे और ऐतिहासिक चीज़ धरोहर हमारी कायम रहे। इसके लिए आप प्रयास कीजिए। हम समझते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ पर तत्काल आएंगे और इस गेट की मरम्मत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप इंजीनियर हैं, नए टेक्नोलॉजी का दौर है, जरा आप सोचिए, बैठिए कि हम इस गेट की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत किस प्रकार से बना सकते हैं और उसको गिरने से बचाया जा सकता है। इसके लिए आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। ये लगातार मीडिया में आ रहा है, उसके बाद भी आप जाग नहीं पा रहे हैं, बहुत आश्चर्य होता है। हम यहाँ की जो लीडरशिप उनसे भी कहना चाहते हैं कि देखिए ये बहुत अनमोल धरोहर है और यहाँ पर पंचक्की है, यहाँ पर बुजुर्गान दीन का आस्थाना है, यहाँ लेटे हुए हैं, उनकी याद में ये गेट बनाया हुआ है। और जो उनके चाहने वाले प्रेमी, उनसे हम विनती करते हैं कि आप आइए और कलेक्टर साहब से, प्रशासन से निवेदन दीजिए, उनसे विनती कीजिए ताकि ये इसकी खूबसूरती कायम रहे और इस गेट का अस्तित्व कायम रहे। ये आप देख सकते हैं कि पुल के आजू बाजू आप देख सकते हैं कि लवे की जालियाँ लगाई गई हैं। ये जालियाँ इसलिए लगाई गई हुई है कि कोई हादसा ना हो और कहीं ना कहीं पुल की खूबसूरती बढ़े, शायद यही कारण आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ा अजीब समझ में आता है बात कि आपने पुल के बाजू लवे की जालियाँ बनाई हैं, ठीक है, ये नहीं भी लगाते तो चल जाता। लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, मैं कैमरामैन से कहूँगा आगे की ओर आए कि देखिए देखिए ये कितनी लगी, नीचे की ओर देखिए, देखिए ये लापरवाही से लोहे का गेट पड़ा हुआ है, ये खंभे पड़े हुए हैं। पहले ही रास्ता तंग है और ऐसे में अगर कार आ जाती है तो किस प्रकार से गाड़ी आगे बढ़ेगी, किस प्रकार से वो गाड़ी पास होगी। ये भाग देखिए और मैं कैमरामैन से कहूँगा उसको ज़रा जूम करके बताएं कि आप देखिए कि लवे का गेट जो है, जो सेफ्टी है वो आगे की ओर निकला हुआ है। और मैं और आगे आऊँगा, ये देखिए आप, यानी कि लवे का जो भाग है, सेफ्टी भाग है, वो आगे की ओर है और पत्थर नीचे है और एकदम चीर पड़ी हुई है। यानी कि अगर ज़ोरदार बारिश आती है या हवा आती है तो बिल्कुल यकीनी तौर पर पत्थर गिरेंगे, किसी के सर पे गिरेगा और किसी की जान यकीनन जाएगी। आज ऐसी स्थिति बनी हुई है और हम देख रहे हैं कि गेट के आस बाजू जाली लगाई जा रही है। यानी कि एक कह सकते हैं हम कि ऐतिहासिक चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी कि जो गेट को रिपेयर करना चाहिए था सही तरीके से रिपेयर करना चाहिए, वो तो नहीं करे आपने, लेकिन इसके आजू बाजू आपने जालियाँ लगा दी। बताइए क्या मतलब होता है। यानी कि आजू बाजू जालियाँ लगी हुई है जबकि वहाँ पर कोई ऐसा ट्रैफिक का मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फिर भी आपने लगाए। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन आपको किसी की जान की फिक्र नहीं है। अगर वो गेट का पत्थर किसी के सर पे गिर जाए, गाड़ी पे गिर जाए, किसी की जान चली जाए तो आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। आपको चिंता ये है कि ये बस लवे की जालियाँ लगा दी जाए, इसको कलर लगा दिया जाए, ये खूबसूरती बताई जाए। ये कैसा एक मजाक है एक ऐतिहासिक चीज़ों के साथ। हम प्रशासन से और संबंधित विभाग से विनती करना चाहते हैं कि इसके ऊपर बहुत प्री प्लान काम कीजिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा देखिए सामने पंचक्की है, पंचक्की का नज़ारा है और ये एशिया का सबसे लोकप्रिय माने जाती हैं पंचक्की और दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब वो अंदर की ओर दाखिल होते हैं गेट के अंदर से तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब अपने देश में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि औरंगाबाद का स्मार्ट सिटी कैसा होता है। यानी कहीं ना कहीं आप अपने आप में अपना खुद मजाक बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। बहरहाल हम प्रशासन से इतना कहना चाहेंगे, देखिए गेट की तरफ आप ध्यान दीजिए और इसको किस प्रकार से आप बना सकते हैं। नए टेक्नोलॉजी का दौर है, जब आप मकबरे को रिपेयर कर सकते हैं, ताजमहल को रिपेयर कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटा मामूली गेट है। और हम यहाँ के खासदार इम्तियाज साहब से भी गुजारिश करते हैं कि साहब आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि शहर खूबसूरत बने, आप रास्तों की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपसे हमारी गुजारिश है कि इस गेट की तरफ भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि सवाल किसी की जान का है और हो सकता है कि वन टाइम में किसी 4-5 की जानें चले जाए, ऐसा हो सकता है। हमारी आपसे गुजारिश है कि एक बार यहाँ आके आप जरूर विजिट कीजिए।